हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। ये क्या होती हैं, इनके एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही में इनकी थ्योरम्स को भी पढ़ेंगे और उनके प्रूफ को भी समझेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस में हमारी कई डेफिनेशन हैं। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ये कई हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वगैरह। तो इन सभी को देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट, ए सीक्वेंस Sn is said to be monotonically increasing और नॉन डिक्रीजिंग इफ। ये क्या है हमारा, एक सीक्वेंस Sn वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। जो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है उसे हम नॉन डिक्रीजिंग भी बोलते हैं, यानी कि डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। इफ कब होगा, इफ Sn इज लेस देन एंड इक्वल टू Sn+1 फॉर ऑल n। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीज और नॉन डिक्रीजिंग कब होगा, जब Sn की जो वैल्यू है वो हमारी छोटी या बराबर होगी Sn+1 से, यानी कि उसके अगले टर्म से Sn+1 से हमारी Sn क्या होगी, छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। ऐसा होगा, यानी पहला वाला टर्म हमारे जो हमारा दूसरा वाला टर्म है, अगर वो हमारे पहले वाले टर्म से बड़ा है तो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है वो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल भी आएगा, लेस देन एंड इक्वल टू। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पर था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर हमारा हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहलाता है, जब हमारा Sn इज लेस देन Sn+1। जो हमारा Sn होता है वो क्या हो, हमारा लेस देन हो Sn+1 से। जो हमारा Sn+1 टर्म है वो Sn से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जरूरी है कि वो बड़ा ही हो, उसके इक्वल नहीं होंगे, ये दोनों टर्म इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पर बड़ा ही होना चाहिए, बढ़ता ही जाना चाहिए। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में वो इक्वल हो सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे जो टर्म है वो हमारे इक्वल नहीं होंगे। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आगे है, इस सीक्वेंस Sn is said to be monotonically decreasing or non-increasing if Sn is greater than and equal to Sn+1 for all n। यहाँ पर क्या है, हमारा जो सीक्वेंस है Sn वो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब हमारा जो Sn है वो क्या हो, बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, किससे, Sn+1 से। क्या मतलब है कि हमारा जो सेकंड टर्म है वो पहले वाले टर्म से क्या है, छोटा है, यानी कि जो हमारा सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है उसमें क्या होता जा रही है, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। पहला वाला टर्म बड़ा है दूसरे वाले टर्म से, ठीक है। यहाँ पर ये था हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इन सभी के भी एग्जाम्पल देखेंगे साथ में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक सीक्वेंस Sn हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहलाएगा, इफ Sn इज ग्रेटर देन Sn+1। यहाँ पर ग्रेटर देन ही होना चाहिए, यहाँ पर हमारा इक्वल हो सकता था, बट यहाँ पर जो Sn है वो Sn+1 से ओनली ग्रेटर होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा पहला वाला टर्म है वो दूसरे वाले टर्म से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या होता जा रहा है, घटती जा रही है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा मोनोटोनिकली कब होगा। यहाँ पर तो अभी हमने बात की थी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक कब होगा। तो ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। हम एक सीक्वेंस को मोनोटोनिक कब कहेंगे
कि या तो ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। अगर इनमें से एक भी होगा तो हमारा वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, मोनोटोनिकली, चाहे वो हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या फिर हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। और कोई भी हमारी जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई करती है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे हम उसे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी डेफिनेशन हमारी अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीक्वेंस में 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। तो आप बताइए ये हमारा कौन सा सीक्वेंस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो टर्म है वो क्या हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर कोई भी टर्म देखो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब ऐसे भी नहीं हो रहा कि 1,1 आ रहा हो, उसके इक्वल भी नहीं आ रहा। यहाँ पर कौन सी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली देखिए, एस एन की जो वैल्यू है वो छोटी है एस एन प्लस 1 से, ये वाली हमारी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए यहाँ पर 1 क्या है, 2 से छोटा है, यानी कि जो एस एन है वो क्या है हमारा एस एन प्लस 1 से छोटा है। ठीक है, आपको आसानी से देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्ट तरीके से इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये क्या है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। पहले आपको अच्छे से समझ में आया ना कि 1 2 3 यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीज हो रही है हमारी वैल्यू, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रही है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के इक्वल नहीं आ रहा है, स्ट्रिक्ट तरीके से इंक्रीजिंग हो रही है, तो वहाँ क्या होगा हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, सेकंड एग्जाम्पल है हमारा 2, 2, 4, 4, 6, 6 और डेट 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 सो ऑन। तो देखिए ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें क्या हो रहा है हमारा, इसमें क्या हो रहा है 2, 2, 4, 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जो है वो हमारा क्या है 4 से छोटा है, यानी कि इंक्रीज होते जा रहे हैं। बट क्या हो रहा है हमारे यहाँ टर्म रिपीट भी हो रहे हैं, हमारे यहाँ 2, 2 बढ़ा, इसके इक्वल आ रहा है ये, यहाँ देखिए बढ़ तो रहे हैं बट ये सेकंड टर्म हमारा इक्वल भी आ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग तो है बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। और जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है तभी हमारा क्या है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की हमारी कंडीशन क्या थी कि एस एन इज लेस देन एंड इक्वल टू एस एन प्लस 1। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है एस एन, आप 2 देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म S1 हमारे यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल है S2 के। ठीक है, क्योंकि S1 हमारा कितना है 2 एंड S2 कितना है 2, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ रहा है। जब हमारा इक्वल का साइन आएगा तो हमारा वहाँ पर क्या हो जाएगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये हमारा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज तो हो रहे हैं ये, बट ये क्या हो रहा है रिपीट भी हो रहे हैं, 2, 2 दोबारा आ रहा है, ये सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर क्या हुआ था ओनली ऑन हमारा एकदम इंक्रीज होता गया था, स्ट्रिक्ट तरीके से इंक्रीज हो रहा था, दोबारा वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी। इसी तरीके से आगे के एग्जाम्पल्स हैं, देखिए एग्जाम्पल थर्ड है हमारा -1 अपॉन n। तो इसको जब हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जब पावर जब यहाँ पर हम n की वैल्यू लिखेंगे तो -1/1, -1/2, -1/3, -1/4 एंड डेट सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये टर्म क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि -1 जो है वो हमारा लेस देन है किसके -1/2 के। ठीक है, और ये वाला भी हमारा देखिए -1/3 भी बड़ा है -1/2 से। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट तरीके से इंक्रीजिंग हो रही है, ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो रही है हमारी स्ट्रिक्ट तरीके से इंक्रीज हो रही है बिना किसी वैल्यू को रिपीट करे हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है,
अब नेक्स्ट है हमारा 1, 1/2, 1,3, 1/4 डेड डेड डेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्यों है? क्योंकि जो पहला वाला टर्म है वो हमारा बड़ा है किससे, दूसरे वाले टर्म से। इक्वल तो है नहीं, बड़ा है। ये सीक्वेंस हमारी इस तरीके से चल रही है हर फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, फॉर ऑल एन के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को, इस सीक्वेंस को हम कहेंगे स्ट्रिक्टली क्या बोलेंगे इसे हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, हमारी डिक्रीज होती जा रही है। नेक्स्ट है हमारा 0,1, 0,1, 0,1 डेड 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 सोन। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये ना तो डिक्रीज हो रही है और ना ही ये इंक्रीज हो रही है। देखो 0 के बाद 1 आया, फिर हमारा 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया। तो आप कह नहीं सकते कि ये इक्वेशन डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। ना तो ये डिक्रीज ही हो रही है और ना ही ये इंक्रीज हो रही है। तो ऐसी इक्वेशन को, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है हमारा मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि ना तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ना ही ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये सीक्वेंस क्या नहीं है, इज नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल, -2, -2, -4, -4, -6, 6 सोन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि -2 से ये 2 हुआ, पहले -2 छोटा था, फिर 2 हुआ, फिर बढ़ गया, फिर -4 हुआ, फिर ये छोटा हो गया, फिर 4 बढ़ गया। तो आप यहाँ पर भी नहीं कह सकते कि ये जो सीक्वेंस है हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए दिया हुआ सीक्वेंस क्या है, ये हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, वहाँ पर डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि हम इसे सॉल्व करके कैसे दिखाते हैं। हमारे क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जेंस में प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट क्या है, ये मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस की जो थ्योरम है, क्या बोलते हैं इसे, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे समझिए क्या है ये। तो हमारी थ्योरम है, इफ बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंस। क्या कह रहा है हमारा कि जो बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है, यानी कि उसके पास क्या होती है, एक लिमिट होती है। तो हमें ये सीक्वेंस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि जो हमारा सीक्वेंस है उसके पास क्या है, वो एक लिमिट रखता है। ठीक है, कन्वर्ज प्रूव करके लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसके प्रूफ में, हम सबसे पहले एक सीक्वेंस मान लेते हैं कि जो बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले, लेट Sn बी अ बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि एक हमारे पास सीक्वेंस है Sn, वो क्या है हमारा बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप समझ सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो तो होगा ही। ठीक है, बाउंडेड बिलो तो होगा ही, क्योंकि उसमें आप ये देख सकते हैं कोई किसी वैल्यू से ही बढ़ के तो आगे बढ़ ही रही है वैल्यू, और ये यहाँ पर हम पे बोल रहा है कि बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यानी कि वो इंक्रीजिंग में भी क्या है, बाउंडेड है। यहाँ पर भी बाउंडेड है। तो जब मोनोटोनिकली इंक्रीज आता है तब हमें क्या करना पड़ता है, हम सुप्रीमम लेके चलते हैं, क्योंकि बाउंडेड बिलो तो वो है ही है पहले से ही। तो हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसके पास एक सुप्रीमम भी है। तो देखिए कैसे होगा ये। तो हम क्या करते हैं, एक ये जो सीक्वेंस है उसका
हम रेंज सेट लिख देते हैं। लेट एस क्या है हमारा इस सीक्वेंस का रेंज सेट है। लेट एस एन, और यहाँ पर जो एन है वो क्या कर रही है, एन जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, बी द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो जो हमारा एस सेट है वो क्या है, वो हमारा सीक्वेंस का रेंज सेट है। सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस, एस एन सीक्वेंस का हमारा क्या है, रेंज सेट है। तो जब ये रेंज सेट है तो रेंज सेट क्या नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है ये। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देन एस इज नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि एस एन बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा क्या नहीं है, ये हमारा एस जो है क्या नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा, तो एस इज नॉन एम्प्टी सेट। तो ये नॉन एम्प्टी सेट है जो हमारा क्या है, बाउंडेड एवब है। बाउंडेड बिलो तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो तो अपने आप होगा ही, बट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आए तो हम लेकर चलते हैं बाउंडेड एवब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, जी ये जो सेट है वो क्या है हमारा, बाउंडेड एवब, विच इज बाउंडेड एवब, बाउंडेड एवब। तो जब ये बाउंडेड एवब है तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमारा अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एवब होता है तो वहाँ पर एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो कंप्लीटनेस एग्जाम आपने पढ़ी थी, तो कंप्लीटनेस एग्जाम सीक्वेंस नहीं, यहाँ पर क्या है हमारा सेट है एस। तो अगर हमारा कोई सेट बाउंडेड एवब है तो वहाँ पर एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो बाय द कंप्लीटनेस एग्जाम पढ़ा था आपने फर्स्ट चैप्टर में, आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसे कंप्लीटनेस एग्जाम को। तो कंप्लीटनेस एग्जाम हमारी क्या कहती है कि अगर हमारा कोई सीक्वेंस बाउंडेड एवब है तो उसके पास क्या होगा, सुप्रीमम भी होगा। तो हमने मान लिया कि इस सेट का जो सुप्रीमम है वो क्या है हमारा, एल है। तो सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल एल, हमने इसका सुप्रीमम मान लिया, इस सेट का सुप्रीमम क्या है हमारे पास, एल है। तो अब जब सुप्रीमम एल है तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है एस एन वो क्या कर रही है, लिमिट एल पर कन्वर्ज कर रही है, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट है एस एन सीक्वेंस की वो क्या आ रही है, एल आ रही है, तभी ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कन्वर्ज प्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी सेल so that Sn converts to L। ठीक है, ये क्या है हमारा, Sn जो है कन्वर्स करता है L की तरफ, ये हम लेके चलते हैं। तो जब हमें ये प्रूव करके लाना है कि Sn सीक्वेंस जो है वो L की तरफ कन्वर्स कर रहा है, तो कैसे करेंगे, सबसे मेन यही है, हमें ये प्रूव करके लाएंगे अगर हमारी Sn जो है सीक्वेंस L की तरफ कन्वर्स हो रही है तो वहीं से ये क्या हो जाएगा, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमें साइलन दे रखा है 0 से बड़ा, बी गिवन। ठीक है, अगर हमारा जो साइलन है 0 से बड़ा है तो एल माइनस साइलन एल से छोटा होगा, क्योंकि एल में से कोई चीज़ हम माइनस कर रहे हैं और साइलन क्या है, 0 से बड़ा है, तो जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो चीज़ अपने आप ही माइनस वाली चीज़ से छोटी हो जाएगी। ठीक है, माइनस वाली से बड़ी होगी माइनस करने पर। तो देख सकते हैं आप कि एल माइनस साइलन एल से क्या है, छोटा है, और यहाँ हमने क्या देखा है कि एल क्या है हमारा, सुप्रीमम है एस का। ठीक है, सुप्रीमम है, यानी कि सुप्रीमम हमारा क्या बोलता है, सुप्रीमम का मतलब होता है कि कोई भी एल से छोटा, कोई भी एल से छोटा क्या नहीं होगा, इसका अपर बाउंड नहीं होगा। तो ये एल से छोटा एल माइनस साइलन, तो एल माइनस साइलन हमारा क्या नहीं होगा, अपर बाउंड नहीं होगा इस सेट के लिए। तो लिख सकते हैं कि तब क्या है हमारा, देन एल माइनस साइलन इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सुप्रीमम है तो इससे छोटा कोई भी हमारा क्या नहीं होगा, इसका अपर बाउंड नहीं होगा। जब ये अपर बाउंड नहीं होगा तब क्या होता है,
जब हमारा ऐसा है कि L माइनस साइलन अपर बाउंड नहीं है S का, तो कोई ना कोई ऐसी भी हमारी डिजिट जरूर होगी, कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा भी जरूर होगा जो हमारा L माइनस साइलन से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि L माइनस साइलन हमारे सीक्वेंस का क्या नहीं है, अपर बाउंड नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं हम, हेंस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्यों हमारा यहाँ पर क्यों करेगा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, क्योंकि L माइनस साइलन क्या नहीं है, हमारा अपर बाउंड नहीं है। तो अपर बाउंड नहीं है तो कोई ना कोई इंटीजर m सच डेट, किस तरीके से होगा ये, कोई ना कोई हमारा Sm क्या होगा, L माइनस साइलन से बड़ा होगा, क्योंकि L माइनस साइलन हमारा अपर बाउंड नहीं है। जब भी हमारा अपर बाउंड नहीं है तो हम इससे क्या कह सकते हैं, Sm क्या है हमारा, बड़ा है किससे, L माइनस साइलन से, ठीक है। और हमसे ये भी कहा गया है कि Sn क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखिए हमसे थ्योरम बोल रही है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्स, हमने क्या माना था कि जो Sn है वो क्या है, हमारा बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमें पता है कि ये बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जब हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है तब क्या होता है, तब हमारा होता है सिंस Sn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये, तो क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग यानी कि Sn क्या है हमारा, बड़ा है Sm से, किस, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में क्या होता है कि हमारा जो दूसरा टर्म है पहले वाले टर्म से क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। तो Sn क्या है हमारा, Sm से बड़ा या इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल भी तो होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Sm क्या है हमारा, Sm L माइनस साइलन से बड़ा है, तो इसे भी लिख दीजिए यहाँ पर L माइनस साइलन से। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और हमें ये भी पता है आल्सो L क्या है हमारी, L इज सुप्रीमम ऑफ S, हमने पहले ही माना था कि जो L है वो क्या है हमारा, सुप्रीमम है S का। जब L हमारा सुप्रीमम होगा S का, तब देखिए यहाँ पर हमने जब सुप्रीमम की कंडीशन मानी थी तो ये क्या होगा, ठीक है, L क्या है हमारा, सुप्रीमम है S का। तो जब L हमारा S सेट का सुप्रीमम होगा तो सुप्रीमम की हमारी क्या होती है कंडीशन हमारा, तो Sn जो होता है वो क्या होगा हमारा, L से छोटा या फिर उसके इक्वल होगा, क्योंकि सुप्रीमम है यानी कि सबसे बड़ा जो Sn में है वो क्या है हमारा, L है। और L क्या होगा, L प्लस साइलन से हमारा छोटा होगा, क्योंकि इसमें प्लस साइलन करेंगे, साइलन हमारा 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा हमारा, L से छोटा होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, सेकंड। अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलता है फर्स्ट एंड सेकंड से, देखिए L माइनस साइलन क्या है, Sm, L माइनस साइलन Sm से छोटा है, और Sm इज लेस देन एंड इक्वल टू Sn, Sn क्या है, Sn इज लेस देन एंड इक्वल टू L, और ये क्या है हमारा, L इज लेस देन L प्लस साइलन, ठीक है। किसके लिए है ये, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L माइनस साइलन हमारा क्या है, Sn से क्या है, L माइनस साइलन Sn से छोटा है, और Sn क्या है, L प्लस साइलन से छोटा है, ठीक है। आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसके लिए है ये, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m के लिए। जब ये हमारा ऐसे हम इसे लिख सकते हैं, तो हमने पढ़ा है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस Sn माइनस L
इज लेस देन साइलेंट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखिए हमने पहले भी देखा है कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप और देख लीजिए। यहाँ पर माइनस साइलेंट कर लेंगे इसे, सॉरी l को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे इसमें, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा Sn माइनस l और ये हो जाएगा हमारा l, वो सॉरी साइलेंट। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, मॉडुलस लगा के इस टर्म को क्या होगा, ये हमारा साइलेंट से छोटा होगा। ठीक है, यही हमने डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, और जब हमारा ये वाली कंडीशन होती है तो हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस में पढ़ा था कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिट है जो हमारी Sn की वो क्या है हमारी L। ये आप पहले पढ़ चुके हो, आप मेरी प्रीवियस लेक्चर देख के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गई, जो हमारी लिमिट आ गई है सीक्वेंस की वो आ गई है हमारी L। यानी कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट होगी तो वो सीक्वेंस क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है। तो हमारी थ्योरम यही प्रूव होती है। थ्योरम हमारी कहती है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्स। तो ये वाली हमारी क्या आ गई, इसकी लिमिट आ गई। तो ये सीक्वेंस क्या कर रहा है हमारा, कन्वर्स कर रहा है। किस पर कन्वर्स कर रहा है, L पर कन्वर्स कर रहा है। ठीक है, कई एग्जाम्स में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली सीक्वेंस कन्वर्स। यहाँ पर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वहाँ पूछ लिया जाता है मोनोटोनिकली सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो उसमें क्या करते हैं, ये इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया, फिर हम उसको डिक्रीजिंग प्रूव कर देते हैं। तो दोनों को प्रूव करके हम उसे क्या कर सकते हैं कि ये हमारा बाउंडेड मोनोटोनिकली सीक्वेंस है। आगे के लेक्चर में हम कन्वर्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का कंसेप्ट लगेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़कर अगले लेक्चर को देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो ऐसी ही देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।